हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जैकोबियन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, कोमा v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सो दैट यानी हमें प्रूफ करना है डेल u इंटू वी डिवाइड बाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू 6r³ साइन 2 थीटा। यानी हमें u, v, x और y ये चार वैल्यूएँ गिवन है, तो इससे हमें इसको प्रूफ कर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें डी यू वी अपॉन डेल आर थीटा प्रूफ करना है। तो इसका सूत्र जो होता है, तो देखिए सूत्र इसका होता है डेल यू वी और डेल आर थीटा, है ना। तो यहाँ हम देखें तो u किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, v भी आपका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, u और v को r और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो u की इक्वेशन अलग है और v की अलग है और r थीटा की आपकी अलग है। तो इसका सूत्र हम कैसे लिखेंगे, डेल u v अपॉन एक्स वाई, है ना, क्योंकि u और v क्या के रेस्पेक्ट में दिए हैं, एक्स और y के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये हमने ये लिख दिया x, y इंटू और x आपका दिया है थीटा और r के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या लगेंगे हम, डेल x इंटू वाई अपॉन डेल आर थीटा। ठीक है, फिर से u और v x और y के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, u को और v को किसके, x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। इसके अलावा x और y दिया आपको थीटा और r के रेस्पेक्ट में। तो इससे क्या कि मैं x और y से r और थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। दोनों का हम इंटू करेंगे यानी मल्टीप्लाई। तो देखिए इससे कटेगा आपका, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए u और v का r थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ u v का r थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका करेंगे u v का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स वाई का r थीटा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पुट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। u हमें दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x के लिए करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2x, है ना, y का 0, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर लगेंगे डेल u अपॉन डेल y के लिए करेंगे तो माइनस का 4y। ठीक है, अब देखिए v आपको कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेंगे हम v का किसके, x के रेस्पेक्ट में, तो आपका कितना हो जाएगा 4x, है ना, पावर आपकी आ जाएगी। और y के लिए करेंगे हम तो डेल v अपॉन डेल y बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक है, इनको मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो मैं ये निकाला है डेल u अपॉन डेल x, एक हमने ये निकाला है डेल u अपॉन डेल y यानी y के रेस्पेक्ट में, एक आपका v का है x के रेस्पेक्ट में और एक आपका v का y के रेस्पेक्ट में। तो हमने ये चार निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है ये दिया है x और y, तो इनका भी हम r और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए x बराबर कितना दिया हमें, x इज इक्वल टू आपका r कोस थीटा। तो इसका हम r के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डेल x अपॉन डेल r बराबर r का 1 हो जाएगा, तो बचा आपका कोस थीटा। ठीक है, अब थीटा के लिए निकालेंगे हम, तो डेल x अपॉन डेल थीटा करेंगे तो कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के आर ऐसे ही और साइन थीटा, है ना। इसके अलावा हम इसको ले लेते हैं कितना, y इज इक्वल टू दिया आपको आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका निकाल लेते हैं आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल y अपॉन डेल आर बराबर, तो आर का आपका कितना 1, तो साइन थीटा के लिए निकालेंगे हम, तो डेल y अपॉन डेल आर इज इक्वल टू
तो यहाँ इसका हम देखें, है ना, साइन का कॉस हो जाएगा तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमारा एक तो ये निकला है एक्स का आर के रेस्पेक्ट में, एक थीटा के रेस्पेक्ट में आपका, एक आपका निकला है वाई का आर के रेस्पेक्ट में, एक आपका वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये थीटा आपका। तो ये आपके 4 निकल आई। तो हमने क्या करना है, पहले इन चारों से क्या करते हैं, अलग सॉल्व कर देते हैं, इससे अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख देते हैं इसको। तो देखिए, चूँकि इसलिए हमारा होता है डेल्टा यू वी का हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, है ना। यू वी का हमने सॉल्यूशन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में निकाला है। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। यू का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, अभी क्या करेंगे दोनों के रेस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ पर ये 4 ही वैल्यू रख देते हैं ना, ये 4 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रख देते हैं, इसलिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू और वी का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ना पूरा वैल्यू रख देते हैं। पहले की वैल्यू आपकी निकली है 2x, फिर निकला आपका माइनस के 4y, फिर आपका निकला है 4x, अगर आपका माइनस के 2y। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। पहले आपका 2x, फिर 4y माइनस के, फिर 4x है, फिर माइनस के 2y। तो मैंने चारों वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इसको सॉल्व करें हम, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ये कितना है 2xy, इसका इसमें करेंगे तो माइनस तो होते ही सूत्र में, और माइनस ए प्लस का हो जाएगा कितना 16, है ना, 4 4 16, तो xy माइनस कर लीजिए तो आपका आ गया डेल यू वी डिवाइड बाई डेल एक्स कोमा वाई, कितना बचा आपका 14xy। ठीक है, एक चीज़ बेटा 2 का 2 में देंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, है ना, 2 2 या 4, तो आपका 12 बचेगा आपका 12xy। तो देखिए ये हमारा निकल आया u और v का xy के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो आपका x और y का हमने डिफरेंशिएशन किया था थीटा और r के रेस्पेक्ट में ना, r और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको हो गया डेल एक्स अपॉन आर थीटा और डेल एक्स अपॉन थीटा, अलग कर लिए दोनों का। अब वाई के साथ करेंगे इसका, तो डेल वाई अपॉन आर और डेल वाई अपॉन थीटा। यहाँ भी हमने वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कितनी वैल्यू दी है, कॉस थीटा माइनस के आर साइन थीटा और आपका साइन थीटा, आपका आर कॉस थीटा। तो रख देते हैं चारों को। पहला था आपका कॉस थीटा, सेकंड आपका माइनस के आर साइन थीटा और फिर आपका साइन थीटा और इसका आपका आर कॉस थीटा। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसको ही सॉल्व करेंगे हम, तो इसका इसमें देंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस इसका इसमें देंगे तो प्लस का जाएगा आर साइन थीटा। देखिए आर कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो अंदर आपका क्या बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका एक्स वाई निकला, एक्स कोमा वाई आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, वो निकला आपका आर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, यू वी का आर थीटा के रेस्पेक्ट में ना, डेल यू वी और डेल आर थीटा। तो इसको लिख देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें दिया हुआ है डेल यू और वी का निकालना है हमें डेल आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए इसका हमें सूत्र बताया था मैंने आप लोगों को, यू और वी दिया हुआ है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में है, तो यू भी देखिए यू और वी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल एक्स कोमा वाई इनटू, और देखिए एक्स और वाई किसके रेस्पेक्ट में है, आर और कॉस के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हम लिख देंगे आर और कॉस, डेल
एक्स कोमा वाई किसके रेस्पेक्ट में, डेल आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए यू बी की एक्स वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स वाई की आर थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ वैल्यू देखिए, यू बी की एक्स वाई के रेस्पेक्ट में 12 cos थीटा, सॉरी 12 एक्स वाई, और आपका एक्स वाई की है आर थीटा के रेस्पेक्ट में आर, है ना। तो वो आपका 12 एक्स वाई है, ये आपका आर है। लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका है 12 एक्स वाई और ये आपका कितना है आर। अब देखिए आप प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ में देखिए आर चाहिए और थीटा, है ना। यानी हमें एक्स और वाई नहीं चाहिए, केवल आर और थीटा के रेस्पेक्ट में जो है हमें क्या लिखना है, आंसर लेके आना है। हमें क्या लेके आना है, आर और थीटा के पदों में आंसर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स हटाना है और वाई, क्योंकि हमें आर और थीटा में आंसर चाहिए। तो एक्स और वाई का हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, आर cos थीटा, और वाई की कितनी है, आर sin थीटा। तो इन दोनों को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ रख देते हैं इसका 12 वैसे ही। देखिए एक्स कितना आपका, आर cos थीटा इनटू, और वाई कितना आपका, आर sin थीटा, है ना। और ये आर आपका ऐसे ही। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन में आर आ चुका है और थीटा आ चुका है, इसी में हमें आंसर चाहिए था। यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, 6 अलग कर लेते हैं, है ना। तो आपका 1 2 बचेगा, आर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितना हो गया आपका आर क्यू इनटू, यहाँ 2 बचा तो 2 और sin थीटा और आपका cos थीटा। फिर से 6 2 या 12, आर कितने क्यू 1 2 3 और sin cos ये हो गया। अब ये जो सूत्र होता है ये होता है आपका sin 2 थीटा का, है ना। तो हमारे आंसर आ गया, यहाँ ले देता हूँ 6 आर क्यू और sin 2 थीटा। और देखिए हमें क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था, है ना। तो हमें लिख देते हैं राइट हैंड साइड, यानी प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप क्या कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।